नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जीवन मंथन में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पुराणों में वर्णित एक दिव्य अस्त्र की, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर धरती पर एक स्तर तक प्रलय का वातावरण बनाने की क्षमता थी। इसको चलाने के नतीजे की तुलना हम वर्तमान समय के नागासाकी व हिरोशिमा में परमाणु बम के प्रक्षेपण के बाद की स्थिति से कुछ हद तक कर सकते हैं। रामायण व महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कई बार हुआ है। संभवतः राम रावण युद्ध के दौरान प्रथम बार धरती पर ब्रह्मास्त्र का अवतरण हुआ हो। यह तो कहा ही जा सकता है कि महाभारत का युद्ध इस पृथ्वी और मानव सभ्यता का पहला परमाणु युद्ध था, जिसमें अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ। ब्रह्मास्त्र की रचना ब्रह्मा जी ने की है। यह उनका सबसे प्रमुख अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र धरती पर आम मनुष्यों के पास नहीं होता था, बल्कि कुछ विशेष मनुष्यों के पास ही यह अस्त्र होता था, जिसको वो कठिन तपस्या करने के बाद प्राप्त किया करते थे। यदि दो ब्रह्मास्त्रों का आपस में टकराव हो जाए तो निश्चित ही संपूर्ण धरती नष्ट हो जाए। मनुष्य ही नहीं, देवता भी इस अस्त्र के नाम से थरथर कांपते थे। सीता जी की खोज के दौरान लंका गए रुद्रावतार हनुमान जी को काबू करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तुलसीदास जी रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखते हैं, ब्रह्म अस्त्र तेह सांधा कपि मन कीन विचार, जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटय अपार। ब्रह्मवान कपि कहु तेह मारा, पर तेहु बार कटकु संघारा, तेह देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिलाए गयहु। अर्थात फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से वे नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा रखते हुए स्वयं उसकी शक्ति को स्वीकार किया, अन्यथा उनके सामने ब्रह्मास्त्र की शक्ति कुछ नहीं थी। देखिए, ब्रह्म अस्त्र की शक्ति को कौन विफल कर सकता है, इसका उत्तर देते हुए खुद शिवजी रामचरितमानस में कहते हैं। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, जा सुनाम जपि सुनहो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। अर्थात शिवजी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार यानी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप ही बंधवा लिया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मास्त्र की शक्ति को विफल कर सकते हैं, और उनके जो दिव्य भक्त हैं हनुमान जी जैसे, उनके सामने भी ब्रह्म अस्त्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। ब्रह्म अस्त्र पूर्णतः विफल हो जाता है। भगवान विष्णु या उनके अवतार ही इस अस्त्र को रोकने में और इसको विफल करने में समर्थ हैं। इस संबंध में महाभारत व श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। महाभारत के युद्ध के बाद जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने पूर्व अपमानित होने के कारण पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यानी आप समझ सकते हैं कि अश्वत्थामा की मानसिकता इतनी विकृत थी कि वह ब्रह्मास्त्र के एक ऐसे प्रयोग को जानकर भी जिससे संपूर्ण सृष्टि पर प्रलय आ सकती है, जिससे कितना घोर अनर्थ हो सकता है, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग निजी अपमान से व्यथित होकर किया। ब्रह्म अस्त्र जो है पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया, और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में भी प्रवेश कर गया, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी। ये कथा हमको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्राप्त होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया, उन लोगों ने भी भगवान का बहुत बड़ा सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए, उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते,
नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई जानकर निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की अर्थात पांडवों की रक्षा की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वो तो अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की, किंतु उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की रक्षा गर्भ में पहुंचे ब्रह्मास्त्र से की। तो ये हमें समझ में आता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार विफल किया। उनके सामने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा भी नहीं रहती और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसको विफल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मास्त्र की शक्ति कुछ नहीं थी, इसीलिए महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन की रक्षा कर पाए। महाभारत के भीष्म पर्व में भी कहा गया है, द्यौ सचंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मना ससुरासुर गंधर्वम सयक्षोर गराक्षसम जगदवशे वर्ततेदम कृष्णस्य सचराचरम। अर्थात द्युलोक, चंद्रलोक, सूर्य, नक्षत्र, आकाश, सभी दिशाएं, यह धरती और महासागर, सब कुछ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की, वासुदेव भगवान विष्णु की शक्ति से ही स्थित है। सभी सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, संपूर्ण संसार, सचराचर जगत भगवान श्री कृष्ण के ही वश में है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास लिखते हैं, राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाद भगवान श्री राम पर अपनी शक्तिमय अस्त्रों का प्रयोग करता है, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट ताहि दिखावे निशिचर निज माया मति खोट। अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी तक सब इतने बड़े बड़े देवी देवता, समस्त छोटे बड़े सभी प्रकार के देव और सभी प्रकार की सृष्टि अत्यंत बलवान माया के वश में है और वह माया भगवान विष्णु की माया है। उन्हीं परमेश्वर विष्णु राम रूपधारी भगवान विष्णु को नीच बुद्धि राक्षस अपनी माया दिखा रहा है। यह तो उसी प्रकार हो गया कि सूर्य को हराने के लिए कोई एक दीपक से उनको जलाना चाहे, क्योंकि भगवान विष्णु ही समस्त शक्तियों के उद्गम और निर्माता हैं। सारी शक्तियों के स्रोत वे ही हैं। सभी देवी देवताओं, समस्त चर अचर जीवों के अंदर जो ऊर्जा है, जो वीर है, जो शक्ति है, वो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न होती है।